इजराइल ने जिस गाजा पट्टी के सामने ये टैंक खड़े कर दिए हैं, शनिवार को हमास के आतंकवादी वहीं से आए थे। पूरा घटनाक्रम और उसके आफ्टर इफेक्ट समझने के लिए आपको पहले गाजा पट्टी, हमास और पूरे विवाद के बैकग्राउंडर को समझना होगा। यह इजराइल का नक्शा है जिसमें नीले रंग का हिस्सा इजराइल है और लाल रंग का हिस्सा फिलिस्तीन। फिलिस्तीन का एक हिस्सा है गाजा पट्टी और दूसरा हिस्सा है वेस्ट बैंक। अभी पूरा का पूरा एक्शन इसी गाजा पट्टी पर हो रहा है। इसकी कहानी जाननी बहुत जरूरी है। गाजा पट्टी इजराइल, मिस्र और भूमध्य सागर के बीच एक छोटा सा क्षेत्र है। इसे दुनिया की सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भी गिना जाता है। गाजा पट्टी लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा और 41 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। यहाँ 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। इसका मतलब है कि प्रति वर्ग किलोमीटर औसतन लगभग 5,500 लोग रहते हैं, जबकि इजराइल में औसत जनसंख्या का घनत्व प्रति किलोमीटर लगभग 400 लोगों का है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि गाजा में कितनी घनी आबादी रहती है। गाजा पूरी तरह से इजराइल से घिरा हुआ है, इसलिए हर तरह की सप्लाई यहां इजराइल के रास्ते ही होती है। खाने पीने की चीजों से लेकर दवा और दूसरी चीजों की भी। इजराइल ने अभी यही सप्लाई बंद की हुई है। इजराइल ने पूरी गाजा पट्टी को एक बहुत बड़ी दीवार के सहारे घेरा हुआ है। इस गाजा पट्टी पर पूरी तरह से हमास का कब्जा है, जो 2007 से यहां कंट्रोल लेकर एक तरह से अपनी सरकार चला रहा है। उससे पहले गाजा पट्टी इजराइल के कब्जे में थी, लेकिन इजराइल ने कब्जा छोड़ा और हमास ने फर्जी चुनावों के सहारे इस इलाके पर कब्जा कर लिया। उससे पहले दोनों ही जगहों यानी वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर पीएलओ की सरकार हुआ करती थी, लेकिन 2006 के बाद हमास ने यहां से पीएलओ को भगाया और खुद काबिज हो गया। अब हमास पूरी तरह से एक आतंकवादी संगठन है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमास में करीब 27,000 लोग हैं। इन्हें 6 रीजनल ब्रिगेड में बांटा गया है। इसकी 25 बटालियन और 106 कंपनियां हैं। इनके कमांडर बदलते रहते हैं। हमास में 4 विंग हैं: मिलिट्री विंग, पॉलिटिकल विंग, इंटरनेशनल अफेयर्स विंग और सोशल विंग। इजराइल पर यह ताजा हमला मिलिट्री विंग की कासिम ब्रिगेड ने किया था और इस कासिम ब्रिगेड का सरगना है मोहम्मद दाइफ, जो पिछले 21 सालों से इसकी अगुवाई कर रहा है। मोहम्मद दाइफ इतना खतरनाक है कि उसने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को 7 बार मात दी है। मोसाद ने 58 साल के मोहम्मद दाइफ को मारने की 7 बार कोशिश की, लेकिन वो हर बार नाकाम रही। हमास के इस हमले का मास्टरमाइंड यही मोहम्मद दाइफ है। इजराइल ने मोहम्मद दाइफ को नया उसामा बिन लादेन करार दिया है। कहा जाता है कि मोहम्मद दाइफ के दोनों हाथ और पैर नहीं है, उसकी केवल एक आंख है। वो पूरी तरह से व्हीलचेयर पर रहता है। इस बार भी दावा किया जा रहा है कि इजराइल के हमले से पहले ही वो भागने में कामयाब रहा है। इजराइल बड़ी शिद्दत से इसकी तलाश कर रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसका पकड़ा जाना अब नामुमकिन है। लेकिन इजराइल भी इस बार कसम खाकर आया है कि वो किसी भी आतंकी को छोड़ेगा नहीं। ये मोहम्मद दाइफ का ही मास्टर प्लान था कि इजराइल पर ऐसा हमला करो कि वो सरप्राइज हो जाए, उसे संभलने का मौका भी न मिले। और इसकी तैयारी वो बहुत दिनों से कर रहे थे। हमास की तरफ से ये वीडियो अब जारी हो रहे हैं। इसमें हमास के आतंकवादी इजराइल की दीवार को तोड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने आपको बताया कि इजराइल ने गाजा पट्टी के चारों तरफ एक मजबूत दीवार बनाई हुई है, लेकिन आतंकवादियों ने पहले प्रैक्टिस की और फिर जब वक्त आया तो दीवार तोड़ दी। गाजा पट्टी की तरफ से बुलडोजर लाए और दीवार पर हमला कर दिया। लेकिन सवाल है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक होने के बाद भी इजराइल इस हमले को नाकाम क्यों नहीं कर पाया? इजराइल की खुफिया एजेंसियों को हमास के हमले की भनक क्यों नहीं लग पाई? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमास के आतंकियों पर इजराइल ने तुरंत ही हमला क्यों नहीं किया? इसके लिए हमास ने सरप्राइज अटैक की स्ट्रेटेजी अपनाई। 7 अक्टूबर की सुबह सुबह गाजा से इजराइल पर 1, 2 या 100, 200 नहीं, बल्कि पूरे 5,000 रॉकेट दागे। पहले तो इजराइल को लगा कि यह सब एक रूटीन है, हमास वाले रोज ही ऐसा करते हैं। इन रॉकेट को विफल करने के लिए इजराइल ने आयरन डोम सिस्टम लगाया हुआ है, जो रॉकेट के हमलों को आसमान में ही विफल कर देता है।
लेकिन 5000 रॉकेट जब एक साथ फायर हुए तो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम भी बेअसर हो गया। हमास की स्ट्रेटेजी यही थी कि रॉकेट का हमला होगा और इजरायली अपने घरों में छुपेंगे। यही हुआ। इजरायली अपने घरों में दुबक कर छुप गए और फिर पीछे से हमास के आतंकी इजराइल में घुस गए। हमास की अल कासिम ब्रिगेड पहले से तैयार थी। एक तरफ रॉकेट से हमला हुआ, दूसरी तरफ इजराइल की दीवार तोड़ी गई और तुरंत आतंकी इजराइल में दाखिल हो गए। सबसे पहले बॉर्डर की सैन्य पोस्टों पर हमला किया, सैनिकों की हत्या की, इजराइल के टैंक जलाए और फिर इन आतंकियों ने आम कॉलोनियों का रुख किया। जिन इलाकों पर हमला किया गया ये सारे गाजा बॉर्डर के नजदीक के इलाके हैं, जैसे कि सूफा, मागेन, रेइम मिलिट्री बेस, बेरी, नाहालौज, कफार रजा और सदेरॉट पर अटैक किया। लोग अपने घरों में सोए हुए थे क्योंकि त्योहार का दिन था। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि हमास ऐसा हमला कर देगा। तुरंत जेरूसलम तक सायरन बजने लगे क्योंकि हमला हो चुका था। इजरायलियों को बचपन से ही ऐसे सायरन सुनने की आदत है। उन्हें लगा कि यह रॉकेट अटैक हुआ है, इसलिए सायरन बज रहा है। हकीकत भी यही थी, लेकिन असल में अब तक हमास के आतंकी इजराइल में दाखिल हो चुके थे। उन्होंने कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया। जो जहां मिला उसे गोलियों से भून दिया। 22 से ज्यादा इलाकों में घुसे, एक एक घर सर्च करने लगे। जो मिला उसे कत्ल किया, नरसंहार किया। छोटा, बड़ा, बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत, हर कोई, और कईयों को बंधक बनाकर ले गए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।